ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आप खेलते रहिए, बैठे बैठे 10 क्वेश्चन कभियो मार लिए क्या। आने वाले समय में मैथ भी आ रहा है, आने वाले समय में रीजनिंग भी आएगा, तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें उसमें आपको दिखाई देंगी। और रिवीजन का सबसे बढ़िया अड्डा होगा वो। एक एक बच्चा 6-6 घंटा से खेल रहा है। कल एगो बच्चा था, वो 350 क्वेश्चन मार चुका था। वो हमको लगता है जोड़ लो लगभग तो 6-6.5 घंटा से मोबाइल ऑन है, जो कि आप फिर जैसे बैक जाइएगा आप सब वैनिश हो जाएगा अपने आप। मतलब इसको अगले वर्षन में जब आएगा तो बहुत सारे फीचर्स के साथ ये गेम बन के आएगा, ठीक है। और गेम Dreams11 पे टीम नहीं बनाना है, कहाँ टीम बनाना है, एक बूस्टर पे टीम बनाना है और अपने यार दोस्त को भी बताना है, ठीक है। अभी इसको चला सिर्फ ऑफलाइन में बच्चों को बता रहे हैं, और ऑनलाइन में जो हमारे ऐप पर बच्चे हैं उनको आने वाले समय में पब्लिक डोमेन में भी इसको लेकर आएंगे। पब्लिक डोमेन में अभी है भी, लेकिन मेनली अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं उन्हीं को दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सुधार होना बाकी है। आंसर दिखाता है तो, अरे जिसका नहीं मारोगे उसका नहीं दिखाएगा। आने वाले समय में जिसका तुम नहीं मारोगे उसका भी आंसर ऊपर में रहेगा, देख लेना। अभी तो थोड़ा सा ये भी ग्रीवेंसेस है बच्चों के कि सर सबके मोबाइल में एक डल चलता है, तो इसका देख के ही मार लेगा। आने वाले समय में रैंडम थ्रो होगा, सबके क्वेश्चन में रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन अगर बड़ा है तो ऑटोमेटिक टाइम बढ़ के आएगा। वो भी फीचर सारा है, जो लोग खेल रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा। अभी 20 पहले 15 सेकंड था, हम 5 सेकंड बढ़वाए हैं। यही होता है, चला अंबानी अडानी जैसे लोग तुमको Dreams11 पे लेके जाएंगे, लेकिन एक शिक्षक तुमको शिक्षा की ओर लेके जाएगा। यही दोनों में फर्क है, एक घटिया बिजनेसमैन और एक शिक्षक में। हमें चिंता होती है कि तुम कंटेंट कैसे पढ़ोगे, कैसे तुम्हारा तकदीर बदलेगा। वो कहेगा Dreams11 पे टीम बनाओ, डेली 49 टका का लॉस लो। आ जाओ इधर। हम लोग पिछले क्लास में चला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े थे, याद है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सही है ना। चेकबुक खोजो, अब देखो। जैसे चला, आप ले लीजिए बैटरी। बैटरी का नाम सुने हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। किसके समूह को, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, सही है। किसके समूह को, एगो रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। ये क्या करता है, चला इसमें बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। बैटरी में कौन ऊर्जा होता है, चला बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज जो आपका लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये सब जानते हो कि नहीं, पक्का, तब तो बहुत बढ़िया बात है। देखो विद्युतीय सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, माइक्रोफोन ये, टरबाइन डायनमो या जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है, उसको घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। मोटर, विद्युत मोटर, मोटर में विद्युत देते हैं तो घूमता है ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युतीय बल्ब, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में।
अरे विद्युत देते हैं तो प्रकाश और उष्मा मिलता है। अब कहता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युतीय यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र होता है चला जैसे गिटार, तबला, तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और ध्वनि ऊर्जा मिलता है। तो कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। बारिश, बादल की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। ये चलो समझ में आता है नहीं कैसे? जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब को विद्युत ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिलता है, तो हम लोग कहेंगे बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पंखा में आ जाइए आप, पंखा को विद्युत ऊर्जा देते हैं, आई घूमता है, तो घूमता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा ना, ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर तुम देखिए रहे हो, उसको तार से विद्युत ऊर्जा देते हैं और उससे वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। बोलो, बहुत बढ़िया बात, अति उत्तम बात। अब देखो चला, बढ़िया समझना, मामला अभी यही सेट होगा। ठीक है, ये पृथ्वी का क्या है? सतह है ना। अगर इस पॉइंट पर है, यहां से चलना शुरू करेगा, इस पॉइंट पर क्या होता है चला, हाइट तो जीरो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मान लो 50, तो टोटल एनर्जी कितना? 50 होगा। जब इस आधे वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो हाइट तो बढ़ा ना हो, तो पोटेंशियल एनर्जी 25, काइनेटिक एनर्जी भी 25 और टोटल एनर्जी 50। जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहां तो नीचे सुपर वेग फेंकेंगे तो वेग का मान जीरो ना होता है, तो यहां तो वेग जीरो हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल इसको कंसीडर नहीं करना है, मेनली ऐसे गया और ऐसे आया, तो यहां पर चला काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी 50 और टोटल एनर्जी 50। फिर यहां आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी 25, काइनेटिक एनर्जी भी 25 और टोटल एनर्जी 50। सही है ना। आज जब यहां पहुंचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 50। कुछ लोगों को लगेगा सटने से थोड़ा पहले की बात हो रही है, सट जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी हो जाएगा 50। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज आप गौर फरमाइएगा, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखिए। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आज जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना वृद्धि होगा काइनेटिक एनर्जी में उतना कमी होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है, काइनेटिक एनर्जी 50 है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां 50 है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एक में जो वृद्धि होगा वो दूसरे में कमी के बराबर होगा। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है, तुम्हारा दिमाग वेल डेवलप नहीं है। बढ़िया समझने की कोशिश करो, और न तो तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी 50 है, यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, हुआ। तो चला जी 50 से जीरो हो गया, ई पोटेंशियल एनर्जी जीरो से क्या हो गया? 50।
तो एक में जो कमी हुई तो दूसरे में उतनी ही वृद्धि हुई, और दूसरे में जितनी कमी हुई पहले में उतनी ही वृद्धि हुई, लेकिन कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहा? नियत, नियत रहा, कांस्टेंट रहा। बोलन रे। और जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वही यहां पोटेंशियल एनर्जी है। बोलवे नहीं करेगा। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होगा। सही है? गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी स्थिति ऊर्जा में उतनी कमी होगी, और गतिज ऊर्जा में जितनी कमी होगी स्थिति ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। बोलो हाँ या ना? सही है। लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। अब लिखिएगा एक क्वेश्चन। लिखा है? वो जितेंद्र नाम का लड़का है, चला सोचो इस पर ही बिग बूस्टर पे खेल रहा है कब से। 180 क्वेश्चन सही मारा है, 117 क्वेश्चन गलत मारा है, यानी 300 क्वेश्चन मारा है। 300 हर सेकेंड क्वेश्चन में 20 सेकेंड, कितना देर हो गया? 300 गुना 20, 6000 सेकेंड से बच्चा खेल रहा है। 6000 सेकेंड मतलब 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो ये लगभग 2 घंटा से ही खेल रहा है। आज 2 घंटा में देखिए कितना क्वेश्चन रिवाइज कर लिया होगा। प्रीवियस ईयर किया होगा तो 300 क्वेश्चन रिवाइज कर लिया होगा, सही गलत सही गलत 50 तो ग्रैप करिए लिया होगा। फिर दोबारा वो क्वेश्चन आएगा सामने तो गलती नहीं होगा। आज डेली करंट अफेयर्स भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इस साइड वाले डेली क्वेश्चन बदल जाता है। आज का क्वेश्चन, आज जो करंट अफेयर्स घटित हुआ है वो कल अपडेट हो जाएगा। चलो लिखिएगा एक क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है, और वस्तु का द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, अब वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? देखो चला, जो तेज बच्चा होगा वो बना रहा होगा। यहां कह रहा है मध्य बिंदु पर क्या मांग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। इधर इधर देखो, मध्य बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है। हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो m और h है क्या? अरे m और h है क्या? नहीं ना है? बोलवे नहीं करे, नहीं है ना? m दिया हुआ है, h नहीं ना है, तो नहीं निकलेगा। लेकिन प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। कितना?
हाफ एम भी स्क्वायर, तो हाफ का मान हाफ हो गया, एम का मान 5 हो गया, अब भी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 250 जूल होगा। अगर ये 250 जूल यहां पर है तो इस जगह पर तो यहां 50 था तो यहां 25 हो गया था। यहां 250 जूल है तो यहां 125 जूल पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाएगा, तो यहां पर सीधा 125 जूल हो जाएगा आंसर। तो मध्य बिंदु वही ना हुआ रे, हम पिक पर निकाल दिए हैं। तू दारू पी के आया होगा, हम थोड़े आए हैं। गांजा मारता है क्या रे? हाँ, तो पढ़ो तो की लिखाए हैं हम, गांजा नहीं ना मारता है। मध्य बिंदु हम लिखाएं कि पिक लिखाएं, अंत लिखाएं? उच्चतम न लिखाए हैं। उच्चतम पर मांगता तो 250 जूल यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी है, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता, 250 जूल हो जाता। कौन जूल में हो जाता? बोलो। अगला क्वेश्चन। लिखाई हो राजा, लिखाई लिखिएगा। अगर किसी 10 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर तक फेंका जाता है, कितना तक फेंका जाता है? 10 मीटर तक फेंका जाता है। कितना तक? 10 मीटर तक फेंका जाता है। तो तो लिखा तो मध्य बिंदु पर मारेंगे इतना मारना, मध्य बिंदु पर कितना बोला आंसर? गलत हो गया था। मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? देख रहा ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है। मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही ना कुल ऊर्जा है। तब मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा कहीं बदलता है? एक जगह निकालोगे हर जगह लागू होगा। बोलन रे तुझे, मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? मध्य बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? तो बताइए क्या होगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी महत्तम बिंदु पर निकाल लीजिए, एम जी एच। एम का मान कितना है? जी का मान, एच का मान 1000 जूल। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ना हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी तो 1000 ना हो जाएगा। तो यहां 1000 होगा तो यहां भी ना 1000 होगा, तो टोटल एनर्जी का मान 1000 जूल होगा। बोलर चला, अब नहीं फंसा पाएगा। हम लोग सिंपल याद करके रखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। एक और क्वेश्चन था, चला लिखिएगा, लिखा दें। एक वस्तु, एक मशीन, एक मशीन
की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। एक मशीन की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। लिखा? किसमें बदल जाती है? अगर गतिज ऊर्जा का मान 100 जूल है, अगर गतिज ऊर्जा का मान 100 जूल है और घर्षण के कारण 10 जूल की क्षति हो जाती है, 10 जूल की क्षति हो जाती है, तो ऊष्मा ऊर्जा का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखना है 100 जूल। ध्यान से बनाना, मुंह में लाठी ठूस देंगे पहले जो बोल देता है। पहला ऑप्शन 100 जूल, दूसरा ऑप्शन 110 जूल, तीसरा ऑप्शन 80 जूल, चौथा ऑप्शन 90। मारो 90। कितने लोग ये नंबर के फेवर में हैं? द फेवरिंग 1, द फेवरिंग 2, द फेवरिंग 3 एंड द फेवरिंग 4। वाह वाह, देखो चला। ये जो कह रहा है कि गति कौन ऊर्जा को बदल रहा है, तो गतिज ऊर्जा जो है ये बदल रहा है किसमें? किसमें बदल रहा है? ऊष्मा ऊर्जा में। ये तो कहता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो कहवे न करता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, लेकिन चला इसमें क्षय भी हो रहा है। ये जो क्षय हो रहा है, क्षय 10 पर कितना है? 10 जूल का क्षय हो रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, बोला जाए। बस बहुत बढ़िया है। अभी तो कुछ खास नहीं है। नहीं तो अभी आप कहाँ हैं सर? अच्छा अच्छा, तब बहुत बढ़िया। हम तो कक्षा पढ़ा रहे हैं। अभी तो सर हम क्लास में हैं, तो रात में बतियाते हैं आपसे। ठीक, ओके। अभी चला सब एक दूसरे को खरीदने के फिराक में है। अभी अनाधुन लोग बिकने वाले हैं अगले 2-3 महीने में। किसी बड़ी कंपनी को बड़ा सा फंडिंग आया है, सब बिकने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वो ओकरा साथ बिक रहा है, वो ओकरा साथ बिक रहा है। हम लोग भी गरीब आदमी हैं, कुछ ना कुछ ऑफर आ ही जाता है। लेकिन चला समस्या ये है कि अपना तो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो तुम कितनों पैसा दे दो, ही लड्डोल हो नहीं सकता है। पैसा चला मर्द को झुका दिया तो हिजड़ा है। अब तुम समझो, हम लोग को तो चला ये सब ऐसा ऐसा कंपनी सब है चला जिसको हजारों करोड़ में फंडिंग है। अब वो फंडिंग किसी ना किसी टीचर को उसको देना है। कभी कभी चला हम लोग के लिए भी ऐसा हो जाता है कि टीचर को जबरदस्ती बोलते हैं, भैया आपका जो पैसा मेरे पास है जल्दी से ले लो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो हमको 30% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तब फिर हम आपको पैसा देंगे। उससे बढ़िया आप ले लो। जबरदस्ती बुला के देते हैं, भैया तुम अपना पैसा ले लो।
जबकि मेरा अपना कमाया हुआ है। उन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग दिखाते हैं कि मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। उनको मान लो कोई कंपनी जो है 5,000 की फंडिंग दे दी 10% इक्विटी के बदले, कि आप जो कमाइएगा उसका 10% हमको देना होगा। हम आपको 5,000 करोड़ देते हैं, हम आपको 3,000 करोड़ देते हैं। किसी किसी को तो 18,000 करोड़ तक मिला है। अब 18 लोग लेकिन कहने के लिए कहते हैं मेरी 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी है, उसका कुछ नहीं है। वो जिसने पैसा लगाया है उसके बदले वो अपना प्रॉफिट लेगा, और जब वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगा तो फिर उसका जो रिकवरी है वो कंपनी कर लेगी। ठीक है, तो अब हम लोग को आता है, समझो कि हम जितना अपने जीवन में कमाए हैं, आज जितना कमाएंगे, सीधे कहता है जितना सर आपने कमाया है और जितना आप कमाइएगा उसका 10 गुना आप हमसे ले लो। मतलब वो सीधे कहता है इस साल का आपका ट्रांजैक्शन बताओ। हम मान लो, वो लोग ऐसे ही बात करता है एक्स अमाउंट, वो एक्स कभी नहीं बताएगा। वो कहेगा सर मान लो आप इस साल का आप अपना लीगल ट्रांजैक्शन जो आपके आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, आस पब्लिकेशन ने किया है, बिग बूस्टर टेक्नोलॉजी ने किया है, उसका आप एक अमाउंट बता दो। एक्स अमाउंट मान लो है, ये एक्स में तो हम 3 घंटा तक जो है उसका सुनते रह गए। अब एक्स अमाउंट को आप सर 1 साल में आपने किया ना, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो और वो पैसा आप अभी ले लो। वन टाइम शिफ्टिंग चार्ज, वन टाइम शिफ्टिंग चार्ज। उसके बाद सर हम आपको एक एक्स अमाउंट देंगे पर मंथ, और उसके बाद हम अपनी कंपनी में आपको एक एक्स अमाउंट का शेयर भी देंगे। अब ई एक्स लेकिन बहुत बड़ा है, ये एक्स जो है चला वो बहुत ही बड़ा। अब तुम सोचो हम लोग 18 लाख 19 लाख का जीएसटी पे करते हैं पर मंथ, यानी 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन अगर मान लो अभी दिखाएंगे हम, उस हिसाब से एक्स गुना 1 प्लस गुना 10 बहुत ज्यादा नहीं हो जाता है। बहुत आसानी से आप ले लीजिए और वन टाइम आप पूरे चैनल को लेके शिफ्ट कर जाइए। उसके बाद जो आपका कोर्स बिकेगा उसमें हर एक्स में 20% आपका या 30% आपका, और प्लस एक्स अमाउंट की सैलरी भी आपको मिलेगी। वो एक्स बहुत बड़ा होगा, और पढ़ाना मात्र 3 घंटा है। कितना घंटा? तो कोई हाई बाप बाप है कि 20 टका तुम दो, 10 टका तुम दो, 100 तुम दो, 2,000 देंगे, हाँ सर बहुत फीस है 3,000 देंगे। एक्स अमाउंट लेके अपना सूझ जाना है। यही टीचर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर को भी लोभ हो जाता है चला, क्योंकि ये एक्स बहुत बड़ा है। अब कंपनी को एक के बार में आ गया 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ यही है। अब वो 15,000 करोड़ क्या करेगा? स्टूडेंट में तो बांट नहीं सकता। उसको मिला है, उसने दूसरे से जो पैसा लिया है ये बोल के कि ये पैसा जो हम आपसे ले रहे हैं इससे हम जो कमाएंगे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे, अच्छा ऑलरेडी हम कमा रहे हैं, लेकिन आप जब हमको दीजिएगा तो उसके बदले हम आपको 20% की इक्विटी देंगे। मतलब अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो 20 रुपया आपको बैठे बैठे दे देंगे। तो गवर्नमेंट तो 7% इंटरेस्ट देती है ईयरली, हम आपको 20% देंगे। तो किसी का पैसा कहीं रखा हुआ है तो वो दे देता है, चलो भाई हमने आपको फंडिंग कर दी। शार्क टैंक देखता होगा तुम लोग। अब चला वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट को दे नहीं सकता, तो अब टीचर को देना है, उसको फिक्स है, उसको टीचर को देना ही देना है। नहीं देना है मतलब वो सारा पैसा वो निकाल लेगी या लौट जाएगा, या फिर वो समझेगी कि कंपनी बेनिफिट में नहीं है। तो वो पैसा खर्च करना है, तो खर्च कैसे होगा भैया? तो टीचर खोज रहा है भैया जिसके अकाउंट में पैसा हम डाल दें। कोई टीचर मिलो जिसके अकाउंट में पैसा हम डाल दें। मतलब हमसे ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं जो इन सब कंपनियों से जुड़े हुए हैं। उनको 1-1 घंटे का 3-3 हजार रुपया मिलता है। 5 घंटा पढ़ा रहा है डेली 15 से 20 हजार रुपया वो बहुत आसानी से कमा लेता है, जबकि आता उसको कुछ नहीं है। अब वो कंपनी को चला पतो नहीं है कि मेरे चैनल पे क्या चल रहा है। जैसे कोई चैनल है, वो मेरा 2-3 को दोस्त लोग है, बोलता है परसों जो पढ़ाए थे वही आज वो लगा दिए। 6 को बच्चा लाइवे है, 6 को बच्चा लाइव है, वही बात पढ़ा रहा है जो परसों पढ़ाया था। बोला 40 मिनट का क्लास लेना होता है और जो 15 दिन पढ़ाए वही पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, 3,000 रुपये घंटा मिल रहा है उसको। तो चला हम लोग तो किसी तरह अपनी ईमानदारी को बनाए रखे ना, तो कभी कभी ईमान तो हमारा भी डोलता है। अब पैसे न चला है, पैसा बहुत खतरनाक चीज है। एक बार तो हम तैयार भी हो गए थे ये एक्स अमाउंट पर, लेकिन फिर जब घर गए बहुत बात सोचे
तो लगा कि मामला, अब जो कोर्स अभी मेरा 2500 में बिकता है वही कोर्स 4000 में बेचेगा, 5000 में बेचेगा, तब मामला तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आज दूसरा चला, ये जो हम किसी की मदद कर पाते हैं वो भी बंद हो जाएगा, घर में सुतना पड़ेगा, बिना आदमी के हमारा मोने नहीं लगता है, नींदे नहीं होता है। इसलिए चला हम अपने आप को संभाले हुए अभी तक, और फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे। नहीं तो तुम गौर से देखोगे कितना बड़ा बड़ा लोग बिका है, तुम एक बार आंख घुमाओ तो पता चल जाएगा। वो लोग बिक गए जिनकी कभी 30-30 हजार 35-35 हजार लाइव आया करता था, 40,000 50,000 जिसके लाइव आया करते थे वो लोग भी बिक गए, बिक गए, गए बोरा में, सबको पता है ना। हाँ हाँ, बुझिए रहा होगा, बहुत सारे लोग चला बिक गए, लेकिन चला हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम लोग कभी नहीं बिकेंगे, इसलिए चला कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। आ जाइए इधर, हम बात कर रहे थे, चला एक मिनट होल्ड ऑन, मामला गड़बड़ाओ नहीं। हाँ, कहां थे हम? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था कि गतिज ऊर्जा जो है, कौन ऊर्जा चला? गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। ऊष्मा ऊर्जा में 10 जूल का जो है क्षति हो गया, 10 जूल का क्षति प्लस ऊष्मा ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, बोले मैं नहीं करेगा। ई कितना है? बराबर 10 प्लस ऊष्मा ऊर्जा। यहां से ऊष्मा ऊर्जा क्या हो जाएगा बताइए? 100 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? 90 होगा, आंसर हो जाएगा 90 जूल। जो लॉस हुआ चला वो तो लॉस हो न गया, तो उसको हम लोग उस साइड जोड़ेंगे। अब बन जाएगा सवाल। पढ़ें? पढ़े हो? अब आ जाइए, चला दक्षता क्या निकालना है? दक्षता कुछ नहीं है, चला जब भी दक्षता निकालने की बात आए ना, आउटपुट में इनपुट कर देना है। जब भी दक्षता निकालने की बात आए, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। तो दक्षता बराबर आउटपुट बोले तो निर्गत बट आगत गुना 100, सही है ना। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती, सही है ना। बहुत बढ़िया बात। कहता किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट, निर्गत मतलब हो गया आउटपुट और निर्विष्ट मतलब हो गया इनपुट, के अनुपात को क्या कहते हैं? दक्षता। दक्षता प्रतिशत बोले तो प्रतिशत में तो गुना 100 ना, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। देखो चला ध्यान से, ये तो पता है ना, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। बहुत बढ़िया बात। तो दक्षता बराबर होता है आउटपुट बट इनपुट गुना 100। कोई इलेक्ट्रिक मशीन किसी विद्युतीय स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति लेता है, तो ले रहा है तो 1 किलोवाट, तो इनपुट हुआ कि आउटपुट हुआ? 1 HP की शक्ति देता है, सही है ना। तो भैया मेरे तो दक्षता क्या होगा? 1 HP बट 1 किलोवाट गुना 100। तो बता 1 HP बोले तो 746 वाट, 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट, गुना कितना? 100, 2020 गेल हो जाएगा। लेकिन चला देखो, इतना छोटा सा क्वेश्चन क्या क्या चेक कर लिया। तुमको ई सेम यूनिट में ले जाना होगा,
1 किलोवाट बराबर 1000 वाट आप समझते हैं कि नहीं? 1 एचपी बराबर 746 वाट आप समझते हैं कि नहीं? अतः फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? जानकर आप लगा के आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं? ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन चला बहुत चीजों की सावधान। जो एक एक कैसे काट देगा 100% निकल जाएगा आंसर, जो कि कभी होता नहीं है। एक व्यक्ति, देखो चला एगो गूढ़ बात तोरा हम बताते हैं, जो हम इतना दिन में इस चैप्टर में सीखे हैं, जो तोरा बताने जा रहे हैं। काहे उठक बैठक कर रहा है? बवासीर नहीं ना हो गलो रे? देखो ध्यान देना, कार्य का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? कार्य का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? एफ एस कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना। कार्य का फॉर्मूला क्या है? तो इसका एक और फॉर्मूला आज से जानिए, हाफ एम वी स्क्वायर। कौन फॉर्मूला? इसका एक और फॉर्मूला जानिए, एम जी एच। आपको ये बुझे नहीं गुरुजी? ये तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो भैया ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, लेकिन आप जानिए ना कि कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। मेरी क्षमता ही ना मैं हूं, तो मैं और मेरी क्षमता बराबर के अलग अलग? मेरी क्षमता ही ना मैं हूं, तो मैं और मेरी क्षमता अलग अलग की सेम? तो भैया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों बराबर की सेम? बराबर सेम, एक के बात ना है रे। अब देखो चला, तो एक बात बताओ तुम, शक्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कार्य बटा समय, सही है ना? तो कार्य बराबर तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा आप बटा टी ना। बोलो, एफ एस कॉस थीटा बाय टी। एनी डाउट? इसको हम लोग चला ये तो कार्य न है, इसको हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी लिख सकते हैं, बताइए तो? क्योंकि अभी तुरंत बताएं एफ एस कॉस थीटा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो रे, अभी तुरंत बताए हैं कि एफ एस कॉस थीटा एम जी एच के बराबर भी होता है, तो एम जी एच बाई टी लिख सकते हैं हो। तो चला तुमको कार्य कब मांगेगा? कार्य के लिए आपको एम जी एच टी दे देगा, तुमको कहेगा कार्य क्या होगा, तुम खोजने लगो एफ एस कॉस थीटा बनेगा। तुमको ये समझना होगा कि कार्य के लिए एफ एस कॉस थीटा से भी निकलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर से भी निकलेगा, एम जी एच से भी निकलेगा। और ऊर्जा का भी यही फॉर्मूला है। तो कार्य कहे कि ऊर्जा कहे, एक के मान लेना है। अगर एम दिया हुआ है, एच दिया हुआ, तो एम जी एच लगा के निकाल दो। ये मत पूछो कि कार्य पूछ रहा है कि ऊर्जा। एम और भी दे दिया था, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दो, एफ और एस थीटा दे दिया, एफ एस कॉस थीटा लगा दो। शक्ति निकालना है तो कुछ भी एम जी एच हाफ एम बी स्क्वायर एफ एस कॉस थीटा जो दिया हुआ रहे वो लिखो, अब भागा में टाइम दे दो, निकल जाएगा शक्ति। अरे बुझा रहा है? आज चला हे ही जो तुम देख रहे हो ना, यही चला मुख्य फॉर्मूला है, सब जगह यही लगेगा, अप्लाई होगा यही। कौन? एम जी एच बाय टी। बाबू नुनू शुगा, गौर फरमाना, कहता है एक व्यक्ति 10 मिनट टाइम दे दिया है। कितना मिनट? तो 10 मिनट को टाइम को हम लोग 600 सेकंड नहीं लिख सकते? में 200 जूल कार्य करता है, कार्य दे दिया है कितना? 200 जूल कार्य करता है। दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में, दूसरा व्यक्ति है जो 20 मिनट में, यानी टाइम बराबर कितना? 1200 सेकेंड में उसी काम को करता है। मतलब ये भी कार्य कितना? 200 जूल। लेकिन ये 10 मिनट में करता है और ये कितना मिनट में करता है? 20 मिनट।
तो बताइए किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा, हमको ही बताइए। कार्य का मान जो है, ये कार्य का मान कहीं पर भी समय पर निर्भर करता है। तो भैया तुम 10 मिनट में करोगे तो यो 5 टका देंगे, वो 20 मिनट में करेगा तो यो 5 टका में देंगे, कोई भर दिन में करेगा उसी काम को तो 5-6 टका देंगे। यही करते भी हैं हम लोग। कहते हैं भैया 1 बोरा के 5 टका, तो ओकरा में थोड़े कहते हैं कि 25 वर्ष वाला छौड़ा उठाएगा तो 5 टका, 40 साल वाला बाबा उठाएंगे तो 20 टका। क्यों? क्योंकि कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य का मान किस पर निर्भर नहीं करता? समय पर। कहीं है समय? तो बताओ चला क्या होगा। 10 मिनट में 200 जूल, वही काम को 20 मिनट में कर लेता है, तो कार्य तो दोनों का समान ना होगा। क्योंकि कार्य का मान समय पर निर्भर नहीं करता। बोलो हाँ या ना। अब यहां से चला है आवेग, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने कहा जो कार्य का फॉर्मूला वही किसका फॉर्मूला? ऊर्जा का। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का, मेरी क्षमता ही मैं हूं। बोलो न रे। यहां पर कार्य के बदले एफ एस कॉस थीटा, कभी कभी कार्य दे देता है, कहेगा कार्य 10 जूल है तो सीधा 10 बटा समय, बोलवे नहीं करेगा। एफ एस कॉस थीटा के टर्म में देगा तो ये फॉर्मूला लगाना, हाफ एम बी स्क्वायर के टर्म में दिए, और एम जी एच के टर्म में देगा तो ये देगा किसके टर्म में? किसके टर्म में? इसका बहुत सारा सवाल हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।